पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी झांसी को सौंपा, जिसमें अवगत करवाया गया कि झांसी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है, जिसकी पुष्टि स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित तथ्यों में भी होती है। झांसी जिले के वास्तविक पात्र किसानों जिनकी फसल नष्ट हुई, उन्हें बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिन व्यक्तियों के नाम कृषि भूमि नहीं है, उनको भुगतान कर दिया गया है। बंजर जमीन और सरकारी जमीन पर फसल बीमा का भुगतान नहीं किया गया है। कई किसानों को एक एक, दो दो या तीन तीन रुपए जैसे भुगतान अपमानजनक भुगतान किए गए। बीमा कंपनियों के द्वारा भूमि सत्यापन, फसल सत्यापन, पात्रता की जांच नहीं की गई, जबकि ये उनकी वास्तविक और कानूनी जिम्मेदारी भी है। जब ये घोटाला उजागर हुआ तो जांच के नाम पर वास्तविक किसानों का भुगतान रोक दिया गया। ये सीधे सीधे किसानों के अधिकारों का हनन है और ये केवल आर्थिक घोटाले का नहीं, बल्कि किसानों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकार, लोक धन की लूट और पूरी तौर पर धोखाधड़ी का मामला है। इस विषय में उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई या माननीय हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित की जाए तथा बीमा कंपनी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों को भूमिका की स्वतंत्र जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर राशि की वसूली, भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी की नौकरी से बर्खास्तगी और बीमा कंपनियों से लाइसेंस रद्द किए जाने की कार्रवाई की जाए। बीमा अधिनियम जिसके तहत किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है, उसका एकमात्र उद्देश्य दिखाई दे रहा है कि इंश्योरेंस कंपनियों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, और वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज जिस तरह से जिनकी फसल का वास्तविक नुकसान हुआ, उन्हें तो 1 रुपए मिला, 2 रुपए मिला, 5 रुपए मिला, यहाँ तक कि मौत के एक किसान के एक खेत को इंश्योरेंस कंपनी ने अफीम की खेती दिखा दिया कि यहाँ अफीम होती है। शर्म नहीं आती इंश्योरेंस कंपनी को? राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी रहती है कि 10% प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत जो लोग प्रभावित हैं उनकी जांच करें। खरीफ की फसल का ये खेल चलता रहा, बंदरबांट होती रही, सब सोते रहे, और अब किसानों का वास्तविक जिनका नुकसान हुआ है उनका जांच के नाम पर पैसा रोका जा रहा। क्यों नहीं इसको युद्ध स्तर पर जांच की जा रही? क्यों नहीं इसको जो प्रावधान है हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराकर एक कमेटी बनाकर इसकी पूरी जांच हो? क्यों नहीं इसके अंदर सीबीआई जांच हो रही और जिन लोगों ने ये पैसा खाया है उनसे रिकवरी हो और उनके घरों पर बुलडोजर चले?